अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में बोली जाने वाली इलाकाई और कबायली ज़बानों की, और उनके ताल्लुक़ से जो भी अहम और मारूज़ी सवालात हैं उनको इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, झेल में से कौन झारखंड की दूसरी सरकारी ज़बान नहीं है? ऑप्शन ए है अंग्रेज़ी, बी है उर्दू, सी खोटा, डी ओडिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए अंग्रेज़ी। ऑप्शन 2 है, झारखंड में कितने ज़बानों को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है? ऑप्शन ए है 5, बी 16, सी 12 और डी 10। राइट आंसर आपका हो जाएगा 16। 16 क्या है? बी 16 झारखंड में दूसरी सरकारी ज़बानों का दर्जा कितने ज़बानों को हासिल है? 16 को हासिल है। अगला सवाल है, झेल में से किस ज़बान को झारखंड की सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज़ी, बी हिंदी, सी आसूर, डी भूमिश। तो राइट आंसर आपका है बी हिंदी को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। अगला सवाल है, झारखंड में कबायली ज़बानों की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शन ए है 20, बी 5, सी 8 और डी है 10। 4 का राइट आंसर डी है, 10 कबायली ज़बानों की तादाद है झारखंड में। अगला सवाल है, झारखंड में इलाकाई ज़बानों की कुल तादाद कितनी है? तो झारखंड में इलाकाई ज़बानों की कुल तादाद इसमें भी 10 है। अगला सवाल है, झेल में से झारखंड के किस कबायली ज़बान को हिंदुस्तानी आइन की 8वीं दर्जे फहरिस्त में जगह मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाली, सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, झेल में किन लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बानें झारखंड में बोली जाती हैं? 6 का क्या है? 7 का सही आंसर क्या है? 7 का ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंद आर्यावी, ऑस्टर व एशियाई, द्राविड़ी, डी सभी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ज़बान द्राविड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? 8 का सही आंसर क्या है? 8 का सही आंसर डी है। ए और बी दोनों, कुड़ुख और मालतू, दोनों का ताल्लुक़ किससे है? द्राविड़ी ख़ानदान से है, कुड़ुख और मालतू। अगला सवाल है, ओलची की रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ किस ज़बान से है? ओलची की रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ किस ज़बान से है? 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नागेश्वर महतो। अगला सवाल है, ओलची की रस्मुल ख़त को किसने तरतीब दिया? तो इसका राइट आंसर है सी रघुनाथ महतो ने तरतीब दिया था, रघुनाथ महतो। अगला सवाल है, हो ज़बान का रस्मुल ख़त झेल में से कौन सा है? हो ज़बान का रस्मुल ख़त झेल में से कौन सा है? तो इसका है वरांग, वरांग छीती। अगला सवाल है, 12 हो ज़बान का रस्मुल ख़त किसने मुरत्तब किया? तो 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। किसने किया था? लाखू बोदरा ने। उसके बाद अगला सवाल है, खोटा ज़बान का रस्मुल ख़त खोटा लिपि है, इसको किसने तरतीब दिया है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नागेश्वर महतो ने इसको तरतीब दिया है। अगला सवाल है, नागपुरी ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? नागपुरी ज़बान किस में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर डी है, ए और बी यानी देवनागरी और केथी दोनों में। अगला सवाल है, तोलोंग सिकी रस्मुल ख़त का ताल्लुक़ किस ज़बान से है? तो इसका राइट आंसर बी है, इसका ताल्लुक़ किससे है? कुड़ुख से है। अगला सवाल है, तोलोंग सिकी रस्मुल ख़त को किसने मुरत्तब किया? 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी क्या है? नारायण उराव। अगला सवाल है, श्रीनिवास पुरी का ताल्लुक़ झेल में से किस ज़बान से है? 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी खोटा से। श्रीनिवास पुरी का ताल्लुक़ झेल में से किस ज़बान से? खोटा से है। अगला सवाल है, रोसल पुटुस ओडा किसके तख्लीक़ात हैं? रोसल पुटुस और डा किसके तख्लीक़ात में से हैं? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सुकुमार। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी कबायली ज़बान झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं? तो 19 का राइट आंसर है आपका डी। क्या बोली जाती है? करमाली संथाली, डी राइट आंसर है। अगला सवाल है, 20 लो आठी और तितकी की ज़बान के रिसाले हैं? 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा खोरठा, सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।